भाई क्या हो गया तुझे? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एग्जाम आ रहे हैं, मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आज तक तो तूने पढ़ाई को लेकर कभी डिस्कस ही नहीं किया है। आज तक इतना नहीं सोचा तो अब पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रहा है? भाई 2 महीने में बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये तुझे पहले पता नहीं थी? कौन सा शेर है जो 2 महीने पहले ही जागता है और फिर सो जाता है? और सच बात तो ये है कि तू अभी तक जागा नहीं है, तुझे जगाया गया है। तुझे घर वाले ने डांटा होगा, टीचर ने कहा होगा कि फेल हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, तब तुझे समझ में आया। और सच बात तो ये है कि तुझे पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन ये समाज वाले ने तुझे इतना डरा दिया है कि फेल नहीं होना चाहता है। हाँ भाई मुझे कुछ समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ, इसलिए चाह कर भी तू अपने टेबल पर बैठ तो जाता है लेकिन कुछ पढ़ नहीं पाता है, तुझे कुछ समझ नहीं आता है। अगर तू इस वजह से पढ़ रहा है ना कि तुझे पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इस दुनिया के बेस्ट टीचर भी तुझे पढ़ाए तो तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो भाई आखिर में कैसे पढ़ूं? ये तेरा सवाल ही गलत है। तुझे ये पूछना चाहिए कि आखिर में क्यों पढ़ूं, क्योंकि अगर तुझे सही वजह पता चल गई ना आखिर क्यों पढ़ना है तुझे, फिर तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई ऐसी कोई वजह ही तो नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास कुछ है तो डर है और प्रेशर है, और इसी वजह से जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ तो मुझे पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। यही तो दिक्कत है। वजह है भी तो गलत वजह है तेरे पास। मैं तुझे पढ़ने का सही वजह देता हूँ। मेरा एक ही सवाल है तेरे से, क्या अभी भी तेरे पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा चॉइस है? डू यू हैव एनी अदर चॉइस? मतलब क्या है तेरा मतलब? क्या कहना चाहता है तू? क्या तू किसी करोड़पति बाप का बेटा है? नहीं। क्या तेरे घर वाले तुझे जिंदगी भर घर में बैठाकर खिला पाएंगे? नहीं। चल अगर मान भी लिया कि तेरे घर वाले तुझसे इतना प्यार करते हैं कि तुझे घर में बैठाकर खिला भी देंगे, तो क्या तेरे अंदर इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा? क्या तू अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं भाई, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता। मेरा ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ चला जाता है। लेकिन भैया आज के जमाने में तो बिना पढ़े भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वाह भाई क्या लॉजिक दिया है, बिना पढ़े भी कुछ हासिल किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। अरे भाई अगर तू सच में इतना टैलेंटेड होता ना तो तुझे पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं ले रहा होता, क्योंकि तुझे ये पता होता कि तेरी जिंदगी कुछ और है, और ना ही तेरे घर वाले परेशान करते हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा होता है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है। और ये जो तू इतना टेंशन ले रहा है ना, इतना प्रेशर महसूस कर रहा है ना, इसका एक ही वजह है कि तू इस सिचुएशन से बचने के लिए बहाने मार रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि तू उन लोगों से इंस्पायर होता है, तू उन लोगों से कुछ सीखता है जिन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है बिना डिग्री के। लेकिन क्या उन लोगों को देख लेने से, उन लोगों को सुन लेने से हमारा काम हो जाएगा? जब तेरी बारी आई डिसीजन लेने की तो तू क्या कर रहा था? तूने कुछ नहीं किया भाई, तूने बस साल भर मजे मारे हैं, पानी की तरह समय को बहा दिया है, और अब बोलता है कि बिना पढ़े बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो कर ना, किसने रोका है?